हाँ तो प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ की जानकारी लेने के बाद अब आप बड़े सुकून के साथ एक एक पॉइंट के ऊपर विचार करते हुए लेंस कैसे कैसे इमेज बनाएगा इसके बारे में ध्यान पूर्वक समझें। हैंड डालेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज डाल दो पहले। फिर पार्ट ए फॉर कॉन्वेक्स लेंस। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां कहां बनाएगा। ऑब्जेक्ट को रखो बहुत दूर, वहां से पास आते रहो और देखते हैं ये इमेज कहां कहां कैसे कैसे बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बहुत दूर रख के। हाँ, स्टॉपेज देखिए क्या क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस इधर भी होगा और फोकस का ट्वाइस 12 बोथ साइड्स। ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखो, डॉट 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 यानी बहुत दूर होगी। वहां से आने वाली रे हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर तय कर लेंगे यहां तक आता है, जैसे सन से आ रही हो। बहुत दूर से आती हुई रेज आपस में पैरेलल हो जाती है। जैसे सन रेज हमारे पर गिर रही है तो पैरेलल गिर रही है, और पैरेलल रेज हमेशा ही फोकस से मिलती हैं, आप जानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, when object is placed at infinity, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो सारी रेज एक ही पॉइंट पर आ जाएंगी और एक शार्प इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज। ये रे वास्तव में मिल रही है, इससे रियल इमेज भी बनेगी और फोकस पर बनेगी। आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हैंड डाल के व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये डायग्राम बनेगा और डायग्राम के ही नीचे लिखा जाएगा ए रियल पॉइंट इमेज। ए रियल पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इज फॉर्म्ड एट फोकस। ओके, बात सुनेंगे। इस पार्ट 1 में ही आने वाली रेज ऐसा आ रही हैं और ये हमारा लेंस है, अगर हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं या लेंस ऐसे रहने दे, आने वाली रे ऊपर से आ रही हूं, आपस में तो पैरेलल होना तय है उनका कि इनफाइनाइट से आते आते आपस में पैरेलल हो जाएंगी। आपस में पैरेलल होते हुए में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं या नहीं है, ये डिफरेंट केस हो सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो बात हो चुकी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होती, आपस में तो पैरेलल होती, यानी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा तो होता पर बहुत दूर और एक तरफ होता, तो आने वाली रेज ये दोनों ही रेज यहां से आ रही है। अब लग रहा हो ये रेज यहां से आ रही है। बच्चों, ये ऑब्जेक्ट इसके आसपास नहीं है, बहुत दूर, बहुत वहां से आती हुई रेज आपस में पैरेलल हो चुकी है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे कभी डेविएट नहीं होती। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज का फोकस से बनना तय है, इसलिए फोकस पर ही इमेज बनेगी, पर पॉइंट साइज की नहीं बनेगी, थोड़ा सा साइज हो जाएगा उसका। देखो, ये लेंस अगर हम ऐसे ले लें यू, और ऑब्जेक्ट सन है, तो सन से आने वाली रेज जब आप कागज फूकते हो तो शार्प इमेज बन जाती है। उसी लेंस को आप टेढ़ा कर दो
तो उस इमेज की पूंछ से बन जाएगी, हैविंग सम साइज आल्सो। बस वो कैसे, तो इसके लिए क्या लिख दोगे, रिफ्रैक्शन के बाद डबल बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, सुन ले ढंग से, ये डायग्राम बनाएंगे, इसके नीचे क्या लिखना है, ए रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। फर्स्ट पार्ट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगी। पॉइंट इमेज भी हो सकती है और हैविंग सम साइज भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई रहे या नहीं हुई। प्यारे बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास आना शुरू कर दो। अगर वो 1 करोड़ किलोमीटर दूर होता और हमसे 1 लाख किलोमीटर पास ले आते तो हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी इमेज फोकस पे ही बनी रहेगी। इससे ये तो साबित हो रहा है कि इस सिचुएशन में अगर वो बहुत तेज चल भी रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज अपनी जगह पे बना हुआ है। वो हजारों किलोमीटर भी चल रहे पर ऑलरेडी करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो कुछ 1000 किलोमीटर चलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, वो इन्फाइनाइट पे ही माना जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। इस स्थिति में इमेज अपनी जगह बनी हुई है, आराम कर रही है। हाँ, ऑब्जेक्ट चलते चलते बहुत पास में आ जाएगा, यानी स्टॉपेज बनाया था हमने F2F जब 2F के आसपास आ लेगा तो स्थिति चेंज होगी। तो सेकंड पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F dash, प्लेस्ड बियॉन्ड 2F dash, आराम से डायग्राम बनाएंगे ऐसे, और जी ये मेन फोकस F 2F एंड सेकेंड फोकस F dash 2F dash, और इसके पीछे तक आ लिया वो ऑब्जेक्ट, ये O dash। तो O dash से तमाम रेज निकलेंगी और जहां मिलेंगी वो उसकी इमेज होगी। तो उन तमाम रेज में 2 रेज ऐसे निकालो जो जानी पहचानी हो। जानी पहचानी मतलब जो रे ऑप्टिकल सेंटर जा रही है उसका हमें पता है, वो सीधी चल जाएगी। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है उसका भी हमें पता है, वो फोकस से जाएगी। जो फोकस से जा रही होगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये 2-3 बातें हमें पता है, इनका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है जो कि बिना डाइवर्ट हुए सीधा एक्सिस जाएगी, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे हमेशा फोकस से होके गुजरेगी, और ये इसकी इमेज बन जाएगी आई, जो कि इसको देखते हुए भी साइज छोटा ही है। हाँ, फोकस से थोड़ी थोड़ी बड़ी होनी शुरू होगी। ये डायग्राम सोच समझ के बनाना, देखभाल के बनाना, और क्या लिखना होगा वो आप सोचिए। रियल इन्वर्टेड स्मॉलर image is formed between F and 2F on other side of lens, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अगली तरफ। दोबारा सुन लेना और लिख देना। डायग्राम बनाने हैं, नीचे इमेज के बारे में लिखना है और कुछ नहीं करना है अपने नोट्स में। बढ़ाते रहो आगे, बहुत दूर था 2F के आसपास आ गया, 2F पे रख दो, 2F dash। थर्ड पार्ट, when object is placed at 2F dash, F dash 2F dash F 2F, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया O dash, O 2F dash पे ही आ गया। same size object is formed
ये ध्यान रखोगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से ज़रा सीधी चली गई और जो पेंसिल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस होकर गुजरेगी। अगर इधर 2f पे रखा है तो इमेज उधर भी 2f पे ही बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। अब आप समझ चुके हो आपको क्या लिखना चाहिए। ए रियल इन्वर्टेड इक्वल साइज image is formed at 2f on other side of lens. Fourth part, और आगे बढ़ जाओ। अब इसके बीच में आ जाए, फिर यहां पे आ जाए, फिर यहां पे आ जाए, बस इसकी लंबी यात्रा समाप्त। When object is placed between 2f dash and f dash, f dash 2f dash f 2f, यहाँ रख दो o o dash। प्यारे बच्चों, इमेज छोटी बन रही थी फोकस पे, अब बड़ी होते 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 2f तक आके बिल्कुल बराबरी होगी ऑब्जेक्ट की, क्वांटिटी बनी रहेगी तो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके गुजर जाएगी और लार्ज इमेज I डैश इज फॉर्म। लिखना का आपको पता ही चल गया होगा अच्छी तरह से। ए रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट की लंबी यात्रा को कराते रहो, अगला स्टॉप हो जाएगा f पे, और फोकस पे रखते ही इमेज सीधी इन्फिनिटी पे। इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे, और फोकस पे है तो इनफाइनाइट। नेक्स्ट नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f dash, f dash 2f dash f 2f dash, ऑप्टिकल सेंटर से नो डेविएट, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी एज वेल एज पैरेलल टू इटसेल्फ टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट पे जाएगी। इनफाइनाइट के लिए कभी आप रियल इन्वर्टर ये मत देखना, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, सुनो ढंग से, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बस। और इसके अंदर में जाइए सिक्स्थ पार्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f dash एंड लेंस, लेंस और f dash के बीच में अगर रखें, यहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप देख रहे थे इमेज फोकस से बनी थी पहले, फिर आगे जाके बनी, फिर आगे जाके बनी, और अब पैरेलल होगी, और अब यूं हो जाएगी, यानी वास्तव में बननी बंद हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाए अनडेविएट और पैरेलल जाएगी, वो फोकस होकर चल जाएगी, और अब वास्तव में फैला हो गया, और वास्तव में मिलने वाले हैं नहीं, तो वो रियल इमेज तो बनेगी नहीं। हाँ, दे अपेयर्स कम फ्रॉम, देखिए कहाँ से आती नजर आ रही है, पीछे हटाइए, इस पीछे हटाइए, ये ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है लेंस के ही तरफ। ए वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ लेंस। ओके प्यारे बच्चों, तो ये 6 पार्ट थे पार्ट ए में फॉर कॉन्वेक्स लेंस।
इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, पार्ट बी, एक ही केस होता है इसका। पार्ट बी फॉर कॉनकेव लेंस, कहीं भी रखा हो ऑब्जेक्ट, नो डेविएट, एंड प्रिंसिपल एक्सिस वाला की डाइवर्जेंस है, ऐसा जाएगा जैसे फोकस से पास हो रहा हो। तो ये जाने वाली टू इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली गई जैसे मान लो यहां से आ रही, ये हमें यहां नजर आई, आई डैश फोकस और लेंस के बीच में ही बनेगी हमेशा, ऑलवेज। तो ये डायग्राम बना के नीचे लिख देंगे, ए वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इमेज इज फाउंड बिटवीन फोकस एंड लेंस ऑलवेज। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला याद करना है। और नोट्स में फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स always take a positive and focal length for concave is always taken as negative। U और V के बारे में, डिस्टेंसेस सारी नापनी है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट्स रे के पैरेलल चलोगे तो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट चलना पड़ जाए कभी तो नेगेटिव। बस ये मत दिमाग में डालना कि लेफ्ट वाले नेगेटिव राइट वाले पॉजिटिव, एकदम से क्वेश्चन गलत कर दोगे। डिस्टेंस शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट इज पॉजिटिव ऑन मूविंग अलोंग इंसिडेंट्स रे एंड टेक नेगेटिव इन केस ऑफ ऑपोजिट मेजरिंग टू इंसिडेंट रे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के तुरंत बाद ही शुरू हो जाए एकदम। आपने कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखा है? आपने कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखा कि इमेज छोटी बन रही थी, फिर 12 पर के बराबर बन गई और 12 से अंदर आते बड़ी बन गई। यानी कॉन्वेक्स लेंस का काम सिर्फ इमेज बनाना ही नहीं है, उसे बड़ा भी करके ये प्रस्तुत कर सकता है। अगर 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की इमेज उसने 30 सेंटीमीटर बना दी तो 3 गुना बड़ी कर दी, 3 टाइम्स। दिस 3 इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। 3 गुना बड़ी इमेज कर दी तो 3 इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। कैसे पता चला 3? इमेज के साइज में ऑब्जेक्ट के साइज का डिवाइड दे दो, पता चल जाए कितने गुना था। यानी इमेज का साइज व्हेन डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, देन वी गेट लीनियर मैग्निफिकेशन। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल इमेज के साइज में ऑब्जेक्ट का साइज का डिवाइड देके आ जाना। तो लिख लो स्टेटमेंट। लीनियर, सुन लो ढंग से, ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स और कॉनकेव, is defined as the ratio of size of image to the size of object।
m = y2/y। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद ऑप्टिक्स के नोट्स ख़त्म हो गए और एस चांद या एनसीईआरटी या किसी बुक से लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन डिपेंड न्यूमेरिकल्स इस कदर कर डालें सीरियल वाइज कि इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आए। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। खूब न्यूमेरिकल्स करो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं करो, ऑनलाइन में भी और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं स्कूल में भी अपनी समस्याएं तैयार करके लाएं आप। ओके, जय हिंद।